अब्बासी साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि ये आप कह रहे हैं कि 62(1)F में दोबारा जाएंगे, दूसरी पीटीआई की तहलील की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे आप 62(1)F में जाते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के हवाले से ये जो खोसा साहब भी बात कर रहे हैं जाते हैं, तो इमरान खान तो ऑलरेडी अवाम में जा चुके हैं 3.5 पौने 4 माह पहले तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, और उन्होंने तो बयानिया ये बिल्ड किया है कि ये देखें सारे इकट्ठे हो गए मुझे निकालने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा था। और वो बैरूनी साजिश और फिर मीर जाफर, मीर सादिक और उसके लोकल मोहरे और मुहर्रकात उन्होंने बयान किया, और फिर ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत भी गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आर्टिकल 6, सर सवाल तो सुन लेना, कि अगर आर्टिकल 6 या फिर 62(1)F या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पीटीआई की तरफ आप लोग जाते हैं, इमरान खान और मकबूल नहीं होंगे? बैरिस्टर साहब, पहली बात तो यह है, ये जरा जेहन में रखें। एक और मैं आपका इंट्रो में चीज भूल गया। आपने कहा कि वो जो खैराती अदारा जब खैरात की बात करते हैं, सदकात की खाने की बात करते हैं, तो उधर इशारा जाता है। मैं वजाहत करने लगा, वो भी जरा सुन लें। अब ये जितने पैसे उधर से इकट्ठे हुए हैं, फाइनेंशियल टाइम की जो स्टोरी है उसके अंदर, वो चैरिटी के नाम पे पैसे इकट्ठा हुआ वहां पे, वो चैरिटी के नाम पर आकर पीटीआई के अकाउंट में आया है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रह गई। एक तो ये क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं, और दूसरी सूरत हाल ये है कि पॉपुलैरिटी की कौन सी बात आप करते हैं। 2.5 लाख रुपए अभी खोसा साहब ने आपको बताया, तो 1 अरब रुपया तो साबित कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये इसकी कंसीलमेंट हुई है। कहां 2.5 लाख रुपया, कहां 1 अरब रुपया। और अगर 62-63 इस मुल्क के कानून में मौजूद है, तो किसी को तो झूठी सजा होती है, तो किसी को सच्ची भी तो होती है, किसी को सच्ची भी तो होनी है। और अगर इमरान खान 62-63 पे पूरा उतरता है, तो खुदा की कसम इस पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम जो है वो 62-63 पे पूरा उतरती है। बेशक वो कोई डाकू है, चोर है, बददियानत है, बद इखलाक है और बद इखलाकी में मुलव्वस है, सारी चीजों में मुलव्वस है, वो फिर सारे के सारे 62-63 पे पूरा उतरते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब मेरी बात जरा गौर से सुने। कंसीलमेंट ये 16 अकाउंट्स की करे, फॉरेन फंडिंग ये ले, 34 गैर मुल्कियों से पैसा ये ले, और ये दूसरी बात बड़े गौर से इस वक्त सुनिएगा, 3-4 पीटीआई के अंदर जो लोग हैं ना, वो मुतहरिक हो चुके हैं। उनमें नाम ले देता हूं, शाह महमूद कुरैशी है, असद उमर है, परवेज खटक है, कि अगर इमरान खान को माइनस किया जाता है तो हम तीनों में से किसको पार्टी की सदारत दी जाए। ये तो अंदर काम चल पड़ा है, नौबत ही नहीं आनी, ना आवाम की नौबत आनी है, ना हमारी नौबत आनी है। वो तीनों इस वक्त इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, जो कि उसने होना है अब, क्योंकि 2017 के फैसले के मुताबिक, मेरी पिटीशन के मुताबिक, सर्टिफाइड झूठा इमरान खान इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद साबित हो चुका है। अब इसमें कोई इनके बचने का रास्ता नहीं है। अब कल सुबह की इनकी स्टेटमेंट देखे, बड़े बड़े जो इनके लीडर थे वो कह रहे थे जी लो जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो 2 घंटे बाद गुजरे ना, तो उनको पता चला लो यहां तो पार्टी भी जा रही है, यहां तो लीडर भी जा रहे हैं। तो फिर सब ने दौड़े दूसरी शुरू कर दी कि अब लीडर तो जा रहा है तो पार्टी को तो संभालना है ना। वो एक कहता मैं, इनके वैसे ही 5-7 ग्रुप है मरकज में, कुछ 16-17 ग्रुप है इनके पंजाब के अंदर। तो ये अब दौड़ ये शुरू हुई है। अगर आप कहते हैं कि 62(1)F के तहत इसको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, तो भाईजान क्यों ना किया जाए, वजह बताएं। देखिए ना, हम पे तो रात को 12 बजे भी सजाएं दे के कोर्टों में भेजा गया, और हमें पता था, मालूम था कि इसी निजाम के तहत रह के यहीं से हमने रिलीफ लेना है। और जहां तक वजादारी की बात आपने की, एक सिर्फ मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं पूरी कौम को और खासतौर पर नौजवानों को, कि अगर आप देखें, मैं 2003 में पहली दफा एहतशाम साहब नेशनल असेंबली का मेंबर बना, और एमक्यूएम अपने अरूज पे थी। उस वक्त इसका जहर नहीं निकला हुआ था। तो उस वक्त हनीफ अब्बासी जब नेशनल असेंबली के अंदर बोलता था, टॉक शो के अंदर बोलता था, लेकिन जब मैं कराची जाता था तो एमक्यूएम के दोस्त मुझे ढूंढ लेते थे और मुझे खाने पे ले जाते थे। वो यहां आते थे, मैं उन्हें कई पहाड़ों पे ले जाता था, कई खाने के लिए ले जाता था। फिर मैं 2013 में दोबारा 2008 में दोबारा एमएनए बना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी।
पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर का चैम्बर हमारे लिए खुला था, उनके वुजरा का चैम्बर हमारे लिए खुले थे, लेकिन तो हम नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ बोलते थे। मेरा पॉइंट ये है कि ये वफादारी कायम थी। जब ये लोग शामिल हुए और जब ये पार्टी आई, खासतौर पे 2013 के अंदर, ना किसी की मां की इज्जत बहाल रही, ना किसी की बहन की हुर्मत कायम रही, ना किसी के घर की हुर्मत कायम रहने दी। इन्होंने इन सारी धज्जियां बखेर दी और बद इखलाकी को इन्होंने अरूज पे पहुंचा दिया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई को तहलील करेंगे, आप ये कह रहे हैं इमरान खान को 62-63 में नाअहल करार दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन फवाद चौधरी ये कह रहे हैं, पीटीआई ये कह रही है कि ये हुकूमत को हम बड़ी जल्दी घर भेजने वाले हैं। जरा सुन लें वो क्या कह रहे हैं, फिर आपसे पूछते। इमरान खान को इतनी बड़ी सपोर्ट अवाम की हासिल है कि कोई माई का बाप इमरान खान को जो है वो दीवार से लगा नहीं सकता। हुकूमत तो इंशाल्लाह हमने भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। आखिरी सिर्फ हमारे टच हैं, एक डेट हम फैसला कर रहे हैं कि किस दिन हम हुकूमत को ये कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि ये हुकूमत अपने घुटनों पे होगी। वो तो कहते हैं भाई साहब कि आपको हम फैसला करेंगे कि किस दिन हमने आपको घर भेजना है। आप कह रहे हैं पीटीआई तहलील करें। बात ये है कि 25 मई को भी ये आए थे ना हुकूमत गिराने के लिए, 25 मई को भी आए थे, कल भी आ रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन के बाहर। तो कल शाम को मैं आपसे दोबारा बात कर लूंगा। और भाईजान, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ये कैसी बातें करते हैं, ये कैसी ललकार के बातें करते हैं। इस तरह नहीं होता। मुल्क आपकी ख्वाहिश पे नहीं चलेगा। देखें, मेरी बात सुने बैरिस्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने नहीं लगाया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका लगा हुआ। स्क्रूटनी कमेटी हमारे दौर में नहीं बनी, स्क्रूटनी कमेटी इनके दौर में बनी। और हमारे दौर में एफबीआर ने और स्टेट बैंक ने वो सारे अकाउंट्स नहीं दिए बेनामी जो इनके दौर में दिए गए। और जब इनका तूती बोलता था, जब ये लोगों को जेलों में भेजा करते थे, जब मियां नवाज शरीफ को एक जेल से दूसरी जेल, मरियम नवाज को फांसी की काल कोठरी में, शहबाज शरीफ को एक मुकदमे से बेल मिलती थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते थे, हमारे दूसरे साथियों को अंदर कर देता था, बड़ा डिक्टेटर बना हुआ था, पूरा हिटलर बना हुआ था। उस वक्त एफबीआर और स्टेट बैंक से जो अकाउंट्स मिले वो 16 बेनामी अकाउंट्स मिले। ये सारी कार्रवाई इनके दौर में हुई। और फिर दूसरी बार ये मुकदमा अकबर एस बाबर लेके गया, जो इनका बानी रुकन है। वो हनीफ अब्बासी वहां पे नहीं लेके गया,